Audio Jungle. नाजरीन आदाब, वेलकम टू एके न्यूज़ स्पेशल रिपोर्ट। क्या मुसलमानों की जानें इस कदर आसान कर दी गई है जो मुल्ज़िमीन नाकाफी सबूत से बरी होते जा रहे हैं। 6 मुसलमान बशमूल मासूम बच्चों के कत्ले आम होने के बावजूद भी मुल्ज़िमीन आज़ाद हो जा रहे हैं। कानून मुसलमानों पर हुए जुल्म के सबूत जुटाने में क्यों नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कातिल बरी हो जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर मुसलमानों ने कानून और तहकीकात करने वालों पर सवालिया निशानात लगा रहे हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं, कहाँ है मुल्क के सेकुलर कायदीन जो वाक़ये के बाद भी इंसाफ दिलाने का ढंढोरा पीट रहे थे। कहाँ है मुस्लिम जमात की क़ियादत इंसाफ के लिए वज़ीर दाखिला को मजबूर कर दिया था कि CBI इंक्वायरी करवाई जाए, जिसको लेकर ऐसे कई सवालात थे जो मुसलमानों को झंझोड़ रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा आज से 10 साल कबल 12 अक्टूबर 2008 बरोज़े जुमा दुर्गा देवी जुलूस के दौरान भैंसे में एक फिरका वाराना भयानक फसाद फूट पड़ा था, जिसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान और 3 अफराद हलाक हो गए थे और फसाद के दौरान यहाँ कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जिसकी वजह से भैंसे से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़े भैंसा मंडल के वाटोली मौजे में 12 अक्टूबर 2008 में पेश आए वाटोली सानेहा पेश आया था, जिसमें 6 अफराद बशमूल 3 मासूम बच्चे और 2 ख्वातीन और एक शख्स को जिंदा इनके ही मकान में जिंदा जला दिया गया था। और आज 10 साल के बाद वाटोली के महलूकीन इंसाफ पाने में नाकाम हो गए। सिर्फ शहायत की कमी के बायस 9 मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है। पेश है एके न्यूज़ की वाटोली फैसले पर खुसूसी पेशकशें। और अब आप ही सोचिए कि मुसलमानों की हालत किस कदर शायद की मोहताज हो गई। भैंसा शहर में 10 साल कबल 10 अक्टूबर 2008 बरोज़ जुम्मा दुर्गा देवी जुलूस के दौरान भैंसे में एक फिरका वाराना भयानक फसाद फूट पड़ा था, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान और 3 अफराद हलाक हो गए थे और फसाद के दौरान यहाँ कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जिसकी वजह से भैंसा चंद किलोमीटर दूरी पर वाक़ भैंसा मंडल के वाटोली मौजे में 12 अक्टूबर 2008 को पेश आए वाटोली सानेहा पेश आया, जिसमें 6 अफराद बशमूल 3 मासूम बच्चे और 2 ख्वातीन और एक शख्स को जिंदा इनके ही मकान में जिंदा जला दिया गया। और इस वाक़े में महबूब खान 55 साल और इनकी अहलिया सफिया बेगम 50 साल, रिजवाना बेगम 22 साल और इनकी लड़की तोबा महविश, महबूब खान की बड़ी लड़की के 2 लड़के जिनमें अरसलान खान 6 साल, नौमान खान 3 साल को शर पसंदों ने इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करते हुए इन्हें जिंदा नजर आतिश कर दिया गया। जबकि महबूब खान पेशे के एतबार से एक टेलर थे और अपने ही मौजे वाटोली में अपने मकान में एक किराना दुकान चलाया करते थे, जो वाक़े से कबल ही मौजे वाटोली में क़याम पजीर थे। लेकिन शरपसंदों और दरिंदों ने न सिर्फ इन्हीं का कत्ल किया बल्कि इनकी अहलिया और तातिलात में घर आई अपनी बेटी और नवासी और दिगर 2 नवासों पर शरपसंदी का नंगा नाच नाचते हुए इन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करते हुए इन्हीं के मकान में डालकर मकान को आग लगा दी और इसमें ये 6 अफराद जिंदा जला दिए गए, जिसके बाद इस वाक़े को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चर्चे शुरू हो गए थे और इस वाक़े को लेकर गुजरात फसादात से भी जोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से मुल्क के नामूर कायदीन जिनमें मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, जयप्रदा, आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, मरकजी अक़लियती कमीशन मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर दाखिला जाना रेड्डी, गदर जाहिद अली खान, अजीज बरनी के अलावा मुल्क के अहम और रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीरा अरकान असम्बली जिनमें इंदिरा किरण रेड्डी, वी नारायण राव पटेल, विनोद अहमद नदीम कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस SS यादव, IG, DIG के अलावा अहम हुक्काम ने यहाँ का दौरा करते हुए मुतासिरान को तयक़ीनात दिए थे कि मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस दौरान यहाँ CBI तहक़ीक़ात के लिए मुस्लिम सियासी जमात के कायद ने वजीर दाखिला पर दबाव बनाया था
जिस पर यहाँ मीडिया के रूबरू जाना रेड्डी ने सीबीआई की जांच करवाने का ऐलान किया था। लेकिन आज के फैसले से ऐसा मालूम होता है कि ये दबाव उस वक्त के लिए ही दिया गया था। बाद में इस तसल्सल में लापरवाही हुई, जिसकी वजह से इस वाक़े की इंक्वायरी सीबीसीआईडी के हवाले कर दी गई, जिसका नतीजा आज इस वाक़े के अहम मुलजिम चंद्रा भानु समेत दिगर 8 मुजरिमीन, जिनमें जादू विनोद, ए चंद्रकांत, जादू आयदूत, जादू भगवत राव, सूर्यवंशी, रामानंद, जादू नायक, के नागनाथ, शिंदे डिकम्बर सबूत की कमी की वजह से बरी कर दिए गए। 10 साल से इंसाफ के लिए इंफरादी तौर पर मुतासरीन अपनी जिद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन इन्हें इंसाफ हासिल नहीं हुआ। जबकि खुलेआम पूरे गांव में फिरका परस्ती का नंगा नाच नाचते हुए ये खूनी खेल खेला गया और ये साना हिंदुस्तान में मशहूर हो गया था। इसके बावजूद भी सीबीसीआईडी सबूत जमा करने में क्यों नाकाम साबित हुई, जबकि इस दौरान तो मुल्क के सेकुलर कायदीन और मुस्लिम सियासी जमात की क़यादत ने बड़े बड़े ऐलान करते हुए मुतासरीन को हिम्मत दिलवाई थी। क्या वो कुछ देर के लिए ही थी? जबकि महलूकीन के मुतासरीन में एक ऐसा नौजवान भी शामिल है जो मुल्क के हिफाजत के लिए सरहद पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ऐसी फौजी नौजवान के अफराद खानदान को जिंदा जला दिया गया और 10 साल गुजरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। जबकि इस नौजवान को लेकर यहाँ की मुस्लिम जमात की क़यादत ने बड़े बड़े तहक़ीनात तो दिए थे, और आज देखो फैसला इस कदर तेजी में हुआ कि इसमें आम मुसलमानों में शक व शुबहत पैदा हो रहे हैं। क्या मुसलमानों की जानें इस कदर आसान कर दी गई हैं जो मुलज़मीन नाकाफी सबूत से बरी हो जा रहे हैं? जबकि कल अदालत की सेशन कोर्ट में मोहतरमा जज अरुणा सारिका ने कल शाम 6:30 बजे के करीब सीबीसीआईडी की जानिब से पेश करदा सबूत को नाकाफी बताते हुए इन मुलजमीन को बरी कर दिया। जबकि सेशन कोर्ट में सिर्फ सीबीसीआईडी के चंद ओहदेदार और मुतासरीन में महबूब खान के बड़े फर्जंद इमरान खान मौजूद थे। जैसा ही ये फैसला आया, ये काफी मायूस हो गए और सीबीसीआईडी की जानिब से पेश करदा सबूत पर इजहार ताज्जुब किया और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। जबकि इस फैसले के पेश नजर भैंसे में पुलिस की जानिब से जबरदस्त सियानती इंतजाम कर दिए गए। हिस्सास मकामात पर पुलिस पैकेट्स को मुतय्यन कर दिया गया और आज सुबह से ही मुस्लिम हलकों में इस फैसले को लेकर सीबीसीआईडी की कार्रवाई को लेकर जबरदस्त तजस्सुस का माहौल देखा जा रहा है। जबकि भैंसे में एक वाक़या नर्सिंग होम पर हमला करने के वाक़े का मुकदमा का फैसला चंद दिन कबल ही दिया गया है, जिसमें सिर्फ तोड़फोड़ करने के जुर्म में 18 मुस्लिम नौजवानों को मोअज़्ज़िज़ जज ने सजा सुनाई। जब इस वाक़े में तहकीकात और इंक्वायरी किस कदर की गई होगी, जिसमें 18 मुस्लिम नौजवानों को कसूरवार ठहराते इन्हें सजाएं सुनाई गई और हाल ही में ही जंगली जानवरों को पकड़ने के ज़िम्मन में मुस्लिम नौजवानों को 5 साल की सजा हो जाती है। यहाँ तो 6 मुसलमान बशमुल मासूम बच्चे को कत्लेआम होने के बावजूद भी मुलजिमिन आजाद होते जा रहे हैं। कानून मुसलमानों पर हुए जुल्म के सबूत जुटाने में क्यों नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कातिल बरी हो जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर मुसलमानों ने कानून और तहकीकात करने वालों पर भी सवालिया निशानात लगा रहे हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि कहाँ है मुल्क के सेकुलर कायदीन जो वाक़े के बाद इंसाफ दिलाने का ढंढोरा पीट रहे थे? कहाँ है मुस्लिम जमात की क़यादत इंसाफ के लिए वजीर दाखिला को मजबूर कर दिया था कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, जिसको लेकर ऐसे कई सवालात है जो मुसलमान को झिझोड़ रहे हैं। अब सेशन कोर्ट में ही सीबीसीआईडी मुकम्मल सबूत पेश नहीं कर पाई, हाई कोर्ट में क्या होगा? मुसलमानों की अक्सरियत ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े की सीबीआई इंक्वायरी करवाते हुए मुतासरीन को इंसाफ दिलाए और सीबीसीआईडी के जो ओहदेदार इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, इनसे बासपुरस करते हुए हक़ाइक़ का पता लगाया जा सके, ताकि इंसाफ के लिए भटक रही महलूकीन की रूहों को चैन नसीब हो जाए। जबकि वाक़यात के बाद तो मुकामी जमात का ये हाल था कि मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन देने के और तहक़ीनात दिए गए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और इस मामले में खामोश इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन मुस्लिम हलकों में इस फैसले को लेकर काफी तजस्सुस और सवालात खड़े कर दिए हैं।
बोल कर कह रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई घर में लोग है या नहीं है। खाली बाहर से पानी मार के जाना ये गैर जिम्मेदारी की बात है ना सब, क्योंकि आपका काम है पब्लिक को सेफ्टी करना। बल्कि जो है घर जल रहा है, उन्हें आदमी अंदर मौजूद है नहीं है, जबकि मधोल तालुके में कशीदा हर मौजात में जो है टेंशन पैदा हो रहा है, फीलिंग आ रही लोगों में। तो आज हुकूमत की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी क्या है कि उनकी सेफ्टी करना। आज खाली आग आया है साहब, रात में मार दिए चले गए, जबकि 6 बाड़ियाँ अंदर जल चुके हैं। आज उनकी शनाख्त नहीं कर सकते साहब। आज लोगों के जज्बात, उनका घर तो लुट गया ना सब। तहसीलदार साहब क्या पैकेट मार रहे हैं हम? प्रेस वालों को बात बोलो, क्या है टेंशन? उनकी अहमियत क्या है प्रेस वालों के सामने उन लोगों का? गलत बात है साहब, मैं आपको भी परमिशन ले रहा हूँ। मैं आपको आप बोलने के बाद भी आप एसपी साहब डीएसपी साहब बोलो तो कहीं को आ रहे साहब, मीडिया नहीं तो क्या करता? वो गलत बात है साहब, ये बेवर गलत है साहब। ठीक है, अभी होम मिनिस्टर को बात करते हैं, अभी होम मिनिस्टर को बात करते हैं साहब। ठीक है, उन्होंने आते कैसे रोक देते हो? रिक्वेस्ट చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం? వాళ్ళు కొడుతున్నాం, ఏం గలత్ మాటలు చేస్తున్నాం? అరే చెప్తున్నాను जो करने का है वो नहीं कर रहे, जो नहीं करने का है वो कर रहे हैं। जो करने का
की फिक्र मत करो आप रात में कैंप करो, आपके एमएलए का बहुत खूबसूरत घर है, वहाँ रहो आप, वहाँ पे आप सीबीआई इंक्वायरी करो आप। अभी जो है नहीं आप सीएम से बात कर रहा साहब, हम आपको नहीं जान देते आप। हमारे क्या 6 लाशें गिर के जल के मर गए वहाँ पे, आप ऐसा बोल रहे क्या? मैं बोला हूँ नहीं आप बैठ के बात करिए, आप रात में काम करिए यहाँ पे। नहीं भाई, हेलीकॉप्टर जाना जरूरी है कि आपको? आप हेलीकॉप्टर मत जाइए, आप बात करो सीएम से। हैदराबाद जाने से नहीं आप हैदराबाद में क्या है साहब, भैंसे में जो मर्डर हुआ वो गांव में 6 लोग मर गए, आप बात करो सीएम से, बात करिए प्लीज। आप अंदर बैठिए, बात करिए, आपको हम आपकी जान की बात करते हैं, फिक्र मत करो हेलीकॉप्टर की, आप जान दो हेलीकॉप्टर को आपके बगैर। आप कल जाओ, सुबह में जाओ आप। अरे इधर देख, अरे इधर डराने का मेरे को तुम? अरे तुम क्या उंगली रखो, तुम क्या बता रहे मेरे को? तुम क्या बता रहे? तुम क्या डराने का मेरे को? तुम क्या डरने वाले? मार लो, जान मार लो, लो। तुम क्या बोले, क्या बोला मतलब आप तेलुगु में? आपको बात करने तरीका आता आपको? तेलुगु में गलत बोले ना तुम? कर रहे आप, क्या बात कर रहे हो? सबर से बोल रहे हैं आपको अंदर बोले, सबर से बोले तो आप डरा रहे क्या मेरे को? आप डरे थे काम? आप क्या बोला है? क्या बोले? क्या सीबीआई का बोला तुम? क्या झूठ? सीबीआई क्या बोले अंदर फिर आप? क्या बोले? आप क्या हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो आप पूछिए सीबीआई का इंक्वायरी बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं करते सीबीआई की इंक्वायरी? आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं? आप 6 लोग मर गए वहाँ पे, कब देते इंक्वायरी? अरे अगर वही तुम्हारे कांग्रेस के और कमर तो रहेगा, तुम सीबीआई इंक्वायरी क्या बोलना? आप बोलिए सीबीआई इंक्वायरी, आप बात करो आप। इंक्वायरी बोला भाई, क्या बोले आप? नहीं बोले आप, नहीं बोले आप, नहीं बोले आप इंक्वायरी आप बोला हूँ, नहीं बोले आप, जाके बोले करते बोले बोल रहे क्या बात नहीं बोले आप? करो साहब, बात करो तो मार दो, बात कर रहे हैं मीडिया के सामने बोलो ऐलान कर भाई। क्यों मैं ऐसा गुस्सा होने वाला नहीं हूँ और जो है अवमान करने वाला नहीं हूँ। आप क्या बोल रहा है? आप जैसा बोले मैं आपको वैसा सुना, आप जैसा रिक्वेस्ट किए वो जो है मन में लेके, ध्यान में लेके मैं कोशिश किया हूँ। ठीक है साहब, कोशिश वो जो है ऐलान भी किया हूँ। आप सुनो, बाद में आप आके क्या बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे बोले, क्या झूठ बोल रहे बोले तो क्या बात है? ठीक है साहब, आपका बोल रहे हैं आप, हाई लेवल इंक्वायरी बोल रहे हैं फिर भी सुनो। अरे ठहरो, ठीक है, अरे ठहरो, यहाँ कुछ नहीं होने का नहीं, कुछ ये नहीं, ये सब आप सुनो, इसमें कोई ना बात नहीं। आप जो रिक्वेस्ट किया है, अब मैं अंदर जाके आप 15 मिनट कन्विंस किया हूँ। जो पहले क्या बोला हूँ, फोन వచ్చిన తర్వాత లోపలికి పోయి మళ్ళీ ఆయనను 15 నిమిషాలు నేను कन्विंस जैसी जो मैं बोला हूँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ बोल के उनको बोल के फिर आके जो है मैं उनको क्या बोला, अरे तुम तुम बोला వాళ్ళకి ఏం చెప్పినానంటే నేను హామీ यहाँ से जो है हैदराबाद जाने तक देऊंगा बोल के पहले बोला हूँ। आप प्रेस वाले आप पूछते, आप पूछो, आप पूछो, मैं बोलने पूछो ना भाई, तुम लगा मुंह को लग रहा है क्या तुम्हारे? अरे आप पहले ये बोले अब क्या बोले? अच्छा करे वो भाटोली का बात है, नहीं यार, जुडिशियल भी बोला हूँ, अब तो मैं सीआईडी बोला हूँ और का बोला ना बाटोली बात है। कंपनसेशन का इतना जिम्मेदार कंपनसेशन का ऐलान करो भाई। आओ भाई, ये पीपुल्स का जो है जो का जो मन में है वो लेके हम काम कर रहे हैं। आप అంటే ఇప్పుడు మీరు జబర్దస్తి మాట్లాడుతున్నా, నేను జబర్దస్తి మాట్లాడుతున్నా? 2 दिन पहले जबरदस्ती हो गया, 2 दिन पहले हो गया जबरदस्ती हो। चलिए अच्छी बात, आपका रिप्रेजेंटेशन ओके। बराबर से अरे मुसलमान के हिंदू की 2 एक आंख है, एक सेकंड यार, दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। आज 4 दिन से 3 दिन से मस्जिद का जमात नहीं है, पूरा खतरा हुआ है साहब। मिनिस्टर साहब को बता रहे हैं
सीएम से बात करो साहब, आप बात करके ऐलान करो सीबीआई इंक्वायरी का हमारे। अरे गवर्नमेंट, आई एम एश्योरिंग यू, अरे आपसे नहीं भाई, आवाम के वास्ते मैं अनाउंस करना है। आप समझ ले बात को। नहीं, आवाम के वास्ते सब ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరి యొక్క విజ్ఞప్తుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం యొక్క పారదర్శకతని నిరూపించడానికి, ఎవరు కూడా అనుమానించడానికి తావు లేకుండా సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలనేటువంటిదే నేను ఆలోచిస్తున్నాను. అది ఏం ఇస్తాను, ఐ విల్ అనౌన్స్ ది సిబిఐ. అరే హలో అని చెప్పినాను, కానీ ఆమెను ఇక్కడనే పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ అనేక పార్టీల విజ్ఞప్తి, అనేక పెద్దల మేరకు ప్రభుత్వం యొక్క పారదర్శకత నిరూపించుకోవడానికి, ఆ తర్వాత హైయెస్ట్ ఎంక్వైరీ జరిపి న్యాయాన్ని బయటికి వెలికి తీయటానికి, ఆ తర్వాత ఇటువంటి యొక్క పరిస్థితులు జరగకుండా దోషుల్ని కఠినంగా శిక్షించడానికి వీలుగా ఓ హైయెస్ట్ ఎంక్వైరీ జరిగితే బాగుంటుందనేటువంటిది అనేక మంది విజ్ఞప్తి చేసిన మీద నేను కూడా ఇటువంటి ఎంక్వైరీ అవసరం అనేటువంటిది నేను కూడా భావించినాను. అందుకు ఈ ఒట్టోలి గ్రామంలో జరిగినటువంటి దుర్ఘటనపై సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయడానికి ప్రభుత్వం వెంటనే నిర్ణయం తీసుకుంటుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఈ భైన్సాలో జరిగినటువంటి దుర్ఘటనని జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేసి జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ జరుపుతాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ జరిగినటువంటి షాప్ల దగ్ధం కానీ, చనిపోయినటువంటి యొక్క పరిస్థితులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా గాయపడినటువంటి వారి పరిస్థితిని, వీటినన్నిటిని కూడా సిబిసిఐడి తోట ఎంక్వైరీ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ, వెంటనే ఇందుకు సంబంధించినటువంటి ఆర్డర్స్, ఉత్తర్వులు జారీ చేసి సంబంధించినటువంటి వారి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తాం. పూర్తి రక్షణను ఏర్పాటు చేయడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరొకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరినీ, అన్ని పక్షాలని, ఓవైసీ సాబ్ కూడా ఇక్కడనే ఉన్నాడు, ఓవైసీ సాబ్ తరఫున, సిపిఐ తరఫున, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున, ఇతర మత పెద్దలు, ఇతర ఈ పట్టణ ప్రముఖులందరూ కలిసి సహోదర భావంతో ముందుకు సాగుతూ శాంతియుత వాతావరణాన్ని నెలకొల్పవలసిందిగా భైన్సాలో మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అందరినీ సమానంగా చూస్తుందని హామీ ఇస్తున్నాను.